भी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उस दिन लेले साहब एक चैनल में बोल रहे थे कि मैंने 1990 में पूछा चंद्रचूड़ से, क्या तेंदुलकर चोर हो सकता है, क्या गांगुली चोर हो सकता है, क्या द्राविड़, उसे 6 नाम ले दिए। तो मैंने कहा इसका मतलब 5 बाकी चोर थे, मतलब आपने 6 ही दिए, ये क्यों नहीं बोला कि सारी टीम क्या ये आपने 6 नाम लेके दिए। और चंद्रचूड़ जी ने कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने कहा बाकी 5 का क्या हुआ? यानी कि आपने खुद ही टीम में, आपको पता है ये देखिए मैच फिक्सिंग खत्म नहीं होगी, गलत फहमी में ना रहे, बैटिंग फिक्सिंग नहीं होगी, इसको कैसे रोकेंगे अनलेस यू सोशली डिस्ग्रेस दिस पीपल। तब अगर आपने किसी को पकड़ा और उसके बाद आप सोशल डिस्ग्रेस की बात कर रहे हैं। अब अपने दर्शकों को हम एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, जरा आप देखिए इसे। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं एन श्रीनिवासन जी। उनके इस्तीफे की मांग तमाम मीडिया के तमाम पत्रकार करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंग रहा। अब तो हद इस बात की हो गई कि खेल मंत्री ने भी कह दिया कि श्रीनिवासन जी कुछ तो लिहाज रखिए, इस्तीफा दे दीजिए। इसके बावजूद जनाब हैं कि अपनी कुर्सी पर फेविकोल लगाकर बैठे हुए हैं, हटने का नाम नहीं लेते। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में दामाद गुरुनाथ मयप्पन की गिरफ्तारी के बावजूद कुर्सी न छोड़ने पर अड़े बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। श्रीनिवासन से इस्तीफा मांगने वालों की फहरिस्त में खेल मंत्रालय का नाम भी शामिल हो गया है। खेल मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि श्रीनिवासन को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच पूरी होने तक उन्हें इस पद से दूर रहना चाहिए। बीसीसीआई मैच और स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों की जांच कर रहा है। जांच में हितों का टकराव है, इसीलिए बीसीसीआई अध्यक्ष को जांच का नतीजा सामने आने तक नैतिक कारणों से इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले आईपीएल के कमिश्नर राजीव शुक्ला ने भी बीसीसीआई उपाध्यक्ष अरुण जेटली से मुलाकात के बाद कहा कि दामाद के खिलाफ जांच पूरी होने तक श्रीनिवासन को इससे अलग रहना चाहिए। जेटली जी का भी हम लोगों का यही विचार है, यही उनसे भी कहा है हम लोगों ने कि जांच के दौरान अगर वो इस प्रक्रिया से, इस प्रोसीजर से अपने आप को अलग कर लें तो बेहतर है। ऐसे उस सुझाव उनको दिए ना, उनके ऊपर है कि उस सुझाव पर वो क्या विचार करते हैं। लेकिन पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान राजीव शुक्ला की बातों से सहमत नहीं है। उनका भी कहना है कि श्रीनिवासन को इस्तीफा देना चाहिए। राजीव शुक्ला जी जो कह रहे हैं कि जांच तक रुके रहें, मैं समझता हूं कि ये बात मुनासिब नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अच्छा ये होगा कि श्रीनिवासन जी जो चेयरमैन है बीसीसीआई के, उन्होंने स्टेप डाउन कर देना चाहिए, जांच हो जानी चाहिए, जांच चलती रहनी चाहिए और जांच में यदि गुरुनाथ निर्दोष पाए जाते हैं तो फिर श्रीनिवासन जी दोबारा आ जाए। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जी विनोद ने श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग की है। When you take the public mandate is concerned today, the public mandate very clearly shows that he needs to step down. श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग करने वालों में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और बोर्ड के वित्त समिति के चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं। सिंधिया ने कहा कि जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, श्रीनिवासन को अपने पद से हट जाना चाहिए। उस समय तक जब तक उनका नाम क्लियर न हो, तब तक इस पद से अगर हटकर कार्य किया जाए तो ये क्रिकेट के हित में होगा। इधर बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने श्रीनिवासन के साथ साथ राजीव शुक्ला के भी इस्तीफे की मांग कर दी। मेरा अपना मानना है कि इसमें मुख्य रूप से बीसीसीआई का अध्यक्ष और आईपीएल के जो गवर्नर हैं राजीव शुक्ला जी, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नैतिक आधार पर उनको अपना तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में भारत सरकार को, बीसीसीआई को सुपरसीड करके और पूरी जांच करनी चाहिए कि आखिर बीसीसीआई में हो क्या रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद श्रीनिवासन अपने अड़ियल रुख पर बरकरार हैं और उन्होंने एक बार फिर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। श्रीनिवासन पर इस्तीफे को लेकर चौतरफा दबाव बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके श्रीनिवासन नैतिकता के तकाजे को ही बड़ी बेबाकी और ढिठाई से धत्ता दे रहे हैं। इससे साफ है कि उनके पीछे भी कुछ ताकतें खड़ी हैं जो उन्हें उनकी कुर्सी से बेदखल होने देना नहीं चाहती। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। हरपाल जी, हम जानते हैं कि आपको जाना है, इसलिए हम एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। खेल मंत्री भी बोल रहे हैं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष को अपने पद से हट जाना चाहिए। खेल मंत्री अब अपनी दिल की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। उनको स्पोर्ट्स बिल जब आया था कैबिनेट में तो सबसे ज्यादा अपोज किया था शरद पवार ने।
फारूक अब्दुल्ला ने, जितने भी जो भी थे दिग्गज, सीपी जोशी ने, कि इस बिल को पास नहीं होने देना, कि इसमें आरटीआई आएगी, आरटीआई लगती उस पर बोर्ड को मानने को था। शुक्ला जी ने तो ये भी कह दिया था कि आरटीआई कोई दरोगा है, कुछ नहीं होगा। आरटीआई अगर लगती, सीएजी अगर इसका काउंट करते तो आपको थोड़ी कई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर बहुत फर्क पड़ता ये। अच्छा, दूसरी बात, ये शोर पर हाय तोबा, श्रीनिवासन रिजाइन नहीं करा, वो कोई डकैत, वो कोई डाकू है या क्या है? आप 20 बंदे लाइए कि हमें नहीं चाहिए श्रीनिवासन। ये कॉन्शियस, ये जमीर हमारी है। टीवी चैनल पे बैठे बैठे हाय हाय, 32 बंदों का है मेंबर जी है। ये क्या सिर्फ सारे 10-15 चैनल के 50 बंदे हैं, उन्हीं की जमीर खराब हुई है। बाकी चलिए, श्रीनिवासन साहब ने तो अपनी जमीर बेची, चलिए मान लिया, हम ही रो रहे हैं। बाकी 20 वाले बंदे क्या खड़े हो जाए कि भैया आप श्रीनिवासन जी आइए, इसमें क्या है? ऐसा वही तो कोई करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब कोई वजह तो स्थिति है। तो नहीं, देखिए ना, अगर जो हम सोचते हैं तो इसका मतलब 20 बंदे नहीं सोचते ना, सिर्फ 20 की चाहिए ना। 20 की मेजॉरिटी है, 30 में है नहीं, 20 है, और 20 कहते हैं ऐसी खामखा कर रहे हैं। आप ये बता, मैं आपको बताऊंगा, अनलेस दिस केस प्रूव किए मैच फिक्सिंग, ये जो लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग है, यहाँ वाकई कोई ये इसके तार किसी स्मगलरों के साथ बाहर जुड़े हुए हैं, या कोई ऐसा पैसा जो एंटी नेशनल के पास जा रहा है, अगर कुछ नहीं है, मैच फिक्सिंग तो आप प्रूव कर नहीं सकते। बैटिंग पे आपको 20 रुपए 200 रुपए जुर्माना होगा, 3 महीने की जाए तो आधे हो गए, 4 से कितनी देर तक पड़ेगी। बड़े बड़े कातलों को आप नहीं पकड़ सकते, तो उन्होंने तो बैटिंग की है, आपने 4, वो जबरदस्ती खींच रहे हैं उनको, आप जेल में 15 दिन से 20 कब तक छोड़ोगे रखोगे? मैच फिक्सिंग कभी प्रूव नहीं होती, कि गलत बात है। कोई वो मैच फिक्सिंग एक जगह प्रूव हुई थी इंग्लैंड में, उन्होंने पूरा लिया था हिसाब किताब, पूरा एक बटम। यहाँ पर तो हवाई है ना, कि मैंने आपको कहा, आपने मुझे कहा, उसने कहा लैपटॉप पकड़ेंगे, ये मोबाइल फोन कर 4 लैपटॉप पकड़े, आज हर आदमी को मैच फिक्सिंग पर मुख्य, अनलेस दिस ट्रेल गोज टू समवेयर कि वाकई मनी लॉन्ड्रिंग है, स्मगलर्स और माफिया डॉन इन्वॉल्व हैं, ये केस में कुछ नहीं होगा। चलिए अतुल जी, आप कुछ कह रहे थे, इस पर टिप्पणी दे रहे थे आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए इसको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को। देखिए प्रॉब्लम एक है बैटिंग की, ठीक है, एक जनरल बैटिंग की, एक जो खिलाड़ी या जुड़े हुए लोग जो है क्रिकेट से उनकी बैटिंग की, एक है फिक्सिंग की, और एक है ये जो अंडरवर्ल्ड का एंगल है, मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है। ये सारे जो है पार्ट, ये जो है इसमें फिक्सिंग का पार्ट है, अंडरवर्ल्ड का पार्ट है, और बैटिंग का पार्ट है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है। पर इससे बड़ा पार्ट है कि करप्शन क्रिकेट में है किसी लेवल पे, ये अब है बीसीसीआई का, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि उनके जो मेन लोग हैं वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं कि जिससे कि सेटिस्फैक्शन हो फैंस को, सबको, क्या आश्वस्त करते हैं, नहीं करते हैं, तो उनमें क्या बदलाव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसको मैक्रो में देखें, पर्सपेक्टिव लेके देखें, तो हर जगह इंप्रूवमेंट के चांसेस है। मैं इतना नेगेटिव नहीं हूं बेदी साहब की तरह कि इस बार होगा नहीं। मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड में हुआ इस बार क्रिकेटर्स का होगा। शायद ये बेचारे हैं तीनों, मुझे लगता है कि छोटे हैं, पकड़े गए, पर इनका सिंबल अगर बना दिया जाएगा तब भी मुझे लगता है इन पर दुख होगा, पर डेटरेंट चाहिए, तभी खिलाड़ी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अतुल, लेकिन एक और अहम मुद्दा है जो कि अभी पदमपति जी उठा रहे थे, और उनसे भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे ही। जो जांच कमेटी है, अगर उसे देखें तो जो लोग उसमें शामिल हैं वो खुद ही एक तरह से सवाल खड़े कर रहा है कि क्या जांच निष्पक्ष हो सकती है इस पूरे मामले की। जब जांच ही निष्पक्ष नहीं होगी, साबित ही नहीं हो पाएगा कि फिक्सिंग हुई भी या नहीं हुई, तो फिर मामला तो बस ढाक के 3 पात रह जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि फिक्सिंग प्रूव नहीं कर सकती कमेटी सिर्फ मिसकॉन्डक्ट प्रूव कर सकती है, टेक्निकलिटी देख सकती है कि ये आदमी अगर इन्वॉल्व था, जब उसको कोर्ट प्रूव कर दे कि हाँ इसने गलत काम किया, तब वो बात होगी। हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, सब चीजें पहले चल रहे हैं, पर ये कमेटी जो है इसके हाथ में पावर भी नहीं है, ये साइड कर सकती है, ये ओवरटली कह सकती है कि अच्छा इनको हम जेल नहीं भेज सकते, पर इनको कभी खिलाएंगे नहीं, जो पहले किया था उन्होंने। ये सारी बातें करते आए हैं, पर आपने सही कहा कि इसमें भी इंडिपेंडेंट मेंबर्स को अगर ले लिया जाए तो एक अच्छा लगेगा कि हाँ इसमें लोगों को विश्वास आएगा। तो मुझे लगता है ऐसा कोई मॉड्यूल निकाला जाए जहां पे इंडिपेंडेंट एक दो सम ऐसे नाम आए जो अबव सस्पिशन हो, तो फिर इसमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल। पदमपति जी, आप अबव सस्पेशन की बात अतुल कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत सटीक तरीके से बातों को सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन क्या यह संभव है जब खुद ही बीसीसीआई के अध्यक्ष इसमें लिप्त हैं, जब आईपीएल कमिश्नर इस्तीफे की बात तो दूर छोड़िए, वो अपने आप को इस पूरे मामले में एक तरह से सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो क्रिकेट बोर्ड्स में बैठे हैं वो चुप्पी साधे बैठे हैं, समर्थन में सामने आकर दिखाई देते, तो फिर तो ये पूरा मामला ही फिक्स है, फिर इसमें और क्या फिक्स किया जाए? नहीं, लेकिन एक चीज तो हो ही सकती है कि जो जांच कमीशन है कम से कम एक काम तो वो कर ही सकता है अजय, और वो ये काम होगा कि उसे ये साबित करना है कि मयप्पन इस चेन्नई सुपर किंग के ओनर या को ओनर हैं। तो वो तो ईमेल जो राजीव शुक्ला ने ईमेल भेजा सब लोगों को, ओनर्स को, उसमें मयप्पन का नाम शामिल है। अब इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए? ये दिन दहाड़े डकैती वाला मामला है कि नहीं है?
अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद अब अगर आप देखिए कि यहां पर ये टोटल मामला यहीं पर आके फंस जाता है कि अगर कोई ओनर या को ओनर या उसका बेटा अगर इस तरह का इंडल्ज होता है किसी सट्टेबाजी की, फिक्सिंग की बात तो बहुत दूर की है, सट्टेबाजी में भी या किसी अन्य तरह की गतिविधि में अगर इंडल्ज होता है तो उसको तो निकाला ही जाएगा, टीम को स्क्रैच कर दिया जाएगा, उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। तो अगर जांच कमेटी कमीशन बैठा है, मैं चांदीला और ये श्रीसंत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि जहां जो मुद्दा पकड़ाया है और जिस पर जांच कमीशन बैठी है उसका मेन मुद्दा यही है कि वेदर मयप्पन एक खेल प्रेमी है या उस कंपनी के मालिक या सहमालिक हैं। और अगर सहमालिक हैं तो मामला यही खत्म होता है और यही श्रीनिवासन महोदय आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं, सीधी सी एक बात है। अतुल जी, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का हम आपसे लेना चाहते हैं, उससे पहले उसके बाद हम ये रिपोर्ट अपने दर्शकों को पेश करना चाहेंगे। अगर देखा जाए अतुल जी, ऐसा लगता है कि अतुल जी फिलहाल हमारे साथ नहीं, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि आईपीएल में फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार गुरुनाथ मयप्पन की पुलिस हिरासत में और इजाफा कर दिया गया है। और दूसरी तरफ फिक्सिंग के तार अब आईपीएल से निकलकर श्रीलंका प्रीमियर लीग तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। एन श्रीनिवासन के दामाद और चेन्नई सुपर किंग्स के कथित टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन की पुलिस कस्टडी मुंबई की किला कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ा दी है। 23 मई को गिरफ्तार किए गए मयप्पन पर बिंदु दारा सिंह के साथ आईपीएल के मैचों में सट्टेबाजी करने के आरोप हैं। आरोपी का कन्फ्रंटेशन होना अभी तक बाकी है और भी कुछ रीजंस थे, उनकी वजह से हम लोगों ने कोर्ट को पुलिस कस्टडी की मांग थी। तो कोर्ट ने ये जो आरोपी है उसको 31 मई तक पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया। मयप्पन के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए बीसीसीआई ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है, जिसमें 2 रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। नाउ द इंक्वायरी कमीशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड। आईपीएल फिक्सिंग मामले में इस बार 3 और खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं। ये तीनों ही खिलाड़ी मुंबई इंडियंस, किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इन तीनों खिलाड़ियों के नाम का खुलासा नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने फिक्सिंग मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच का दावा है कि पवन जयपुर और संजय जयपुर नाम के 2 बड़े सट्टेबाजों ने बेनामी तरीके से श्रीलंका प्रीमियर लीग में एक टीम की फ्रेंचाइजी खरीद रखी थी, लेकिन अभी ये नहीं पता चल पाया है कि वो टीमें कौन सी थी। टीम न्यूज नेशन। पदम जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी कि जिस तरीके से इसके तार अंतर्राष्ट्रीय टीमों तक जुड़ते चले जा रहे हैं और श्रीलंका से लेकर आगे तक बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर तो ये हर जगह व्याप्त है। अजय जी, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहूंगा, ये 2020 और इस तरह के आईपीएल का जो कंसेप्ट है ये विशुद्ध रूप से जुआ और सट्टेबाजी को और मैच फिक्सिंग को बढ़ावा देने वाला है। पूरा का पूरा आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे बड़ी बीमारी फिक्सिंग कही जा रही है। श्रीलंका बुरी तरह से त्रस्त है, बांग्लादेश में गिरफ्तारियां हुई हैं, पाकिस्तान आप जानते ही हैं महान देश है इस मामले में, भारत हर मामले में अगर फिक्सिंग की बात आती है तो वो बुकी भारत का ही होता है। दक्षिण अफ्रीका हब मान लिया गया है, लिस्बन हब है। ये दलदल इतना गहरा बन चुका है और इसके अंदर इतने बड़े लोग धंस चुके हैं कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर ये बड़े लोगों का, ये फ्रेंचाइजी लोगों का ईमानदारी से अगर इनका नार्को टेस्ट कराया जाए तो क्या बुरा है? ये अंपायरों का अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए तो क्या बुरा है? क्या गलत कह रहे हैं कि 75 मैचों की जांच? 75 मैचों की जांच में ये सारी चीजें ले ली जानी चाहिए, तब ना वो जांच होगी। मैच के खेले जाने की जांच नहीं होगी, टोटल जो उसके अंदर है वो संपूर्णता के साथ जांच होनी चाहिए और उस जांच में ये सारी चीजें शामिल की जानी चाहिए। देखिए सारी चीजें सामने आएगी। ये भी पता है लोगों को कि टीमें फ्रेंचाइजी हारने के लिए खेल रहे हैं, हारने के लिए दांव लगा रहे हैं। सट्टा बाजार इस समय सबसे सर्वोपरि हो चुका है और जब माफिया डॉन आपका वरदस्त है तो आप कोई क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, और यही परिस्थिति बनती है कि क्या वाकई में अगर एक रिपोर्ट आ भी जाए, एक जांच रिपोर्ट, तो क्या उसे उसी तरीके से नहीं दबा दिया जाएगा जैसा कि 2000 में हुआ था। आईपीएल सीजन 1 में जब हरभजन सिंह ने श्रीसंत को तमाचा मारा था तो इसकी गूंज काफी दिनों तक सुनाई दी थी। अब एक बार फिर इस तमाचे की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन अब इसके पीछे का माजरा कुछ और है। क्या है इस स्लैप गेट की असली कहानी? देखिए इस रिपोर्ट में। 5 साल पहले आईपीएल 1 में थप्पड़ कांड।
अभी तक सुनाई दे रही है उसकी गूंज। आईपीएल सीजन 1 में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच हुए मैच के बाद जब हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मारा था तो इसकी गूंज दूर दूर तक सुनी गई थी। लेकिन